डायलॉग्स। एक जमाना था जब हिंदी फिल्में अपने डायलॉग्स के लिए जानी जाती थी। ऐसे धमाकेदार डायलॉग्स जो ऑडियंस को आज भी याद है, चाहे वो हो शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग कितने आदमी थे, या उसी फिल्म का कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या फिर राजेश खन्ना का पुष्पा आई हेट टीयर्स। पर आजकल की फिल्मों में से डायलॉग बाजी कैसे खत्म हो चुकी है? क्या बॉलीवुड में अब अच्छे डायलॉग राइटर्स की कमी है? और कितने मायने हैं डायलॉग्स के आज के डायरेक्टर्स के लिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है पॉपुलर राइटर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया। Hello and welcome to the business of Bollywood, Tiग्मांशु। Thank you. You're one of the very few directors जो डायलॉग राइटर भी है, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है डायलॉग्स का? डायलॉग्स क्या, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं जी। अब इसी बात को अगर थोड़ा ड्रामेटिकली किया जाए तो वो कितने सहज, कितने एफर्टलेस ढंग से कही जाए और उसके बावजूद थोड़ी इमोशनल और ड्रामेटिक लगे, आई थिंक वो अच्छी डायलॉग राइटिंग होती है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि डायलॉग लिखे गए। मैं उस तरह की डायलॉग राइटिंग को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। राइट पर एक ज़माना था जब डायलॉग्स फिल्मों की जान हुआ करते थे। आई मीन एक्टर्स एंड फिल्म्स वर नोन फॉर देयर डायलॉग्स। सो नाउ इट सीम्स टू बी नॉट हैपनिंग द वे इट यूज्ड टू बी बिफोर। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे राइटर्स नहीं हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, पहले होते थे, अभी तो कोई भी डायलॉग लिख रहा है। तो एक तो ये एजुकेशन और इग्नोरेंस के कारण है। दूसरा कारण ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं। तो इन फिल्मों में एक अच्छी समझदार डायलॉग राइटिंग की शायद ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश जैसे एक तरह की लैंग्वेज होगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी मिक्स्ड, उस तरह की लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो जो पहले की आप बोलते हो डायलॉग बाजी, वो फिल्मों से इसलिए भी जा रही क्योंकि हम बहुत यूथ सेंट्रिक फिल्में बना रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर डायलॉग राइटर मिलाप जवेरी से भी बात की थी, चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। वो ट्रेंड लौट के आया है वापस। एक ज़माने में जैसे डायलॉग्स एक फिल्म की क्या कहते हैं जान होते थे, सडनली ये ट्रेंड वापस लौटा है पिछले आई थिंक 5-6 सालों में, जहाँ डायलॉग्स फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। क्या हो गया सडनली एक फेज़ आया था आई थिंक जहाँ सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के लिए फिल्म बना रहे थे लोग एंड सिंगल स्क्रीन्स वर बीइंग इग्नोर्ड। बट सडनली नाउ मल्टीप्लेक्स हो, सिंगल स्क्रीन हो, आप जहाँ भी जाओ, द पब्लिक इज़ नाउ बिकम द सेम, दे इंजॉय एनीथिंग दैट इज़ एंटरटेनिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं, आप सब कर लेते हैं, तो जब आप डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और स्टोरी के साथ डायलॉग्स भी लिखते हैं तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्शन पर आपकी पकड़ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है? हाँ, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उस वक्त मैंने कागज़ पे मेरी फिल्म बन चुकी है जी। तो कई लोग मुझसे कहते हैं यार तुम दो पिक्चर एक साथ कर रहे हो। मैं खुद लिखता हूँ, तो मैं जब लिख ली खुद विद डायलॉग एवरीथिंग, तो मैंने पिक्चर पेपर बना दिए। मुझे पता है एंट्री एग्जिट सीन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पंच क्या है, सब पता है। उस वक्त इवेंचुअली आपको शूटिंग में तो पिक्चर को एग्जीक्यूट करना है। उस वक्त एज ए डायरेक्टर मेरा काम है सिर्फ परफॉर्मेंस निकालना है एक्टर से। तो आपके हिसाब से कौन सी जॉनर की फिल्म के लिए डायलॉग लिखना डिफिकल्ट है, कॉमेडी, ड्रामा या एक्शन? आई थिंक कॉमेडी के लिए लिखना डायलॉग्स ज़्यादा मुश्किल है। ड्रामेटिक फिल्म के लिए तो आपको क्या सिचुएशन को एनहांस करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप डायलॉग से कर सकते हो। अब कॉमेडी क्या है, वो फिजिकल भी होती है। बिल्कुल कि आई एम चीटिंग ऑन माई वाइफ, आई कम आउट ऑफ माई गर्लफ्रेंड्स हाउस, आई सी माई वाइफ। उस वक्त मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा। अगर कोई पंच चाहिए तो मैं उसी वक्त एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, बट वो कॉमेडी फिजिकल होगी। तो कॉमेडीज़ के लिए लिखना इज़ मोर डिफिकल्ट। तो जब डायलॉग्स हिट होते हैं, सारा क्रेडिट स्टार्स ले जाते हैं, चाहे किसी ने भी लिखा हो, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कितना सही या गलत है ये? अब ये सही गलत, देखिए डायलॉग राइटर एक टाइम पे होते थे, सलीम जावेद जब लिखते थे, मैंने सुना है कि जब मैंने सलीम साहब के मुंह से, उन्होंने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि पहले उन्होंने जब पिक्चर 1-2 लिखी तो वैसे नाम कहीं हल्का सा आ जाता था, कहीं पोस्टर में नाम नहीं होता था। तो जब जंजीर रिलीज हुई तो उन्होंने किसी को हायर किया, 1-2 लोगों को, पोस्टर जितने लगे थे मुंबई में, सब जगह सलीम जावेद, वो अमिताभ बच्चन के चेहरे पे भी सलीम जावेद, सब जगह वो सलीम जावेद उन्होंने कर दिया। तो बाद में प्रोड्यूसर लगे भैया इनका नाम दे दो, नहीं तो हमारे पोस्टर खराब कर देंगे ये। बट उन दोनों राइटर्स में ये दम था, उनको मालूम था कि हमारी वजह से पिक्चरें चलती हैं, हमारी राइटिंग में इतना दम है, इतना भारी राइटिंग हमारी। ऐसे राइटर्स हैं कहाँ जिनको अपने खुद की राइटिंग में नाज हो, उनको मालूम है हमने नहीं लिखा तो पिक्चर नहीं चलने वाली। ऐसे राइटर्स है ही नहीं, उसको हटा के इसको ले लेंगे।
तो राइटर्स ने खुद अपना जो अपनी गरिमा, अपना वेट, अपनी इज्जत खुद गंवाई है बिकॉज प्रोड्यूसर्स के प्रेशर में आके वो कोई भी आड़ी टेढ़ी डीवीडी फिल्मों को ट्रांसलेट कर देते हैं, अडैप्ट कर देते हैं। ऐसे कई डायरेक्टर जो डीवीडी फिल्में बनाते हैं। Do you think डायलॉग राइटर्स को उनका ड्यू मिलता है? मिलता है, कुछ तो है जिनको मिलता है। सम डायलॉग राइटर्स बिकॉज दे हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप एंड गुड एफिनिटी विद स्टार्स एंड अदर एक्टर्स, तो उसकी वजह से मिलता है। मुझे नहीं लगता उनकी कैपेबिलिटी की वजह से मिलता है। Okay. राइटर्स को फाइनेंशियली अभी तो काफ़ी थोड़ा मुझे लगता है बेहतर है सिचुएशन। कुछ राइटर्स हैं जो हु आर गेटिंग पेड एंड दे डिजर्व इट। Okay. बट बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको शायद अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको उतने पैसे नहीं मिलते। Right. सब लोग भूल जाते हैं कि राइटर ही है जो एक्चुअली फिल्म को जन्म देता है। जी, बाकी लोग तो फिर उसके साथ खेलते हैं। Finally, your favorite dialogue in Bollywood, सबसे favorite? मुझे सलीम जावेद एज अ डायलॉग राइटर, उनके बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग हैं जो कि कई लोग नहीं जानते हैं। उनके शोले के डायलॉग की सब लोग करते हैं और डॉन का डायलॉग, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस पकड़ना मुश्किल नामुमकिन, ये सब तो ठीक है। लेकिन सलीम जावेद की राइटिंग अगर लोगों को समझना चाहिए, उनकी राइटिंग इट वाज नॉट अबाउट बिग वर्ड्स, इट वाज अबाउट थॉट। Right. वो थॉट से लिखते थे और बहुत ही सिंपल लिखते थे। जैसे उनका एक फेवरेट डायलॉग है और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसको क्योंकि कभी कोई जिक्र नहीं करता, सब लोग शोले का जिक्र करते हैं, मजबूर फिल्म से। अच्छा। तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो एक्वेरियम खरीदने जाते हैं मछलियाँ अपनी बहन के लिए। तो वो जाते हैं, वो कहते हैं देखिए मैं इन मछलियों के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना ये मछलियाँ मेरे बारे में जानती है। अच्छा। मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, इससे लगता है कि एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता है मुझे। तो मुझे और उसी चाचा भतीजा फिल्म में धर्म जी आते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो आते हैं टैक्सी चला के, लोग कहते हैं जू आ गया, कहते हैं भाई साहब जू हमेशा यही था, हम जू आ गए। अच्छा। ऐसा हमेशा बोलते हैं अरे वो आ गया, अरे ताजमहल आ गया, हम ताजमहल तो हमेशा वही था भाई, हम आ गए। तो देखिए बहुत सिंपल राइटिंग है ये, इतना कोई बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, पकड़ है, थॉट अच्छा है। राइट। तो सलीम जावेद की राइटिंग में थॉट बहुत ही ब्यूटीफुल था। On that note, thank you so much. It was lovely chatting with you. Thanks for being on This Is of Bollywood. Thank you so much. Thank you very much.